हरे कृष्णा। सुख भोगने का जो वासना है हमारा दुख की कारण बनता है। हम जीवन में जो दुख मिल रहा है देख रहे हैं, ये दुख का कारण और दूसरा कोई नहीं है। इसका मूल पीछे है हम सुख भोगने का इच्छा है। इसलिए गौतम बुद्ध जी कहते थे सुख भोगने का जो इच्छा वासना को परित्याग कर देना, यही बड़ा बुद्धिमान की काम है। और दुख का कारण यही है सुख भोगना इच्छा है। जो इच्छा है वासना है ये अनादिकाल से पड़ा हुआ है। और सुख भोगने का इच्छा के कारण से हम लोग को तरह तरह परिश्रम करते हैं, योजना बनाते हैं, बुद्धि लगाते हैं। और वो सुख भोगने की इच्छा से हम लोग परिवार में शत्रुता भी पैदा होता है, भाई भाई में शत्रुता हो जाता है, माँ बाप में शत्रुता हो जाता है, दोस्ती में शत्रुता हो जाता है। ये शत्रुता बनने का ये कारण सुख हमारे सुख में कोई बाधक कोई बन जाता है। यदि हमारे इंद्रिय तृप्ति में कोई भी बाधक बन जाता है वो हमारे शत्रु के लिए हम मान लेते हैं। हम मानसिक तनाव में हम ग्रसित हो जाते हैं। और यही सुख भोगने का इच्छा कारण से हमको अलग शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर खत्म हो जाता है, फिर दूसरी शरीर मिल जाता है। जो सुख भोगने की इच्छा रखते हैं वो इच्छा अनुଯାयी हमको शरीर मिलता है अलग अलग। और वही चेतना में डूबी के रहते हैं। हमको शरीर भोगने हमको भोग मिलेगा ज़्यादा, उसी हिसाब से हमको शरीर मिलता है। बार बार जन्म मृत्यु चक्र में जो 84 लाख घूम रहे हैं, अलग अलग शरीर में जा रहे हैं जीवात्मा, इसका मूल कारण है सुख भोगने का इच्छा है, वासना है। इसलिए वासना ऐसा ही खत्म नहीं होता है। कोई दुख भोगने का इच्छा लेकर के शरीर नहीं मिलता। दुख भोगने का इच्छा रख कर के कोई शरीर दुख ही नहीं मिलता। कोई नहीं चाहते दुख, और दुख भोगने की इच्छा से कभी दुख नहीं मिलता। सुख भोगने की इच्छा से मिलता। इसका मूल कारण है जब हम सुख भोगने का इच्छा खत्म कर देंगे तभी हम सुखी हो जाएंगे। सुख भोगने का इच्छा तभी खत्म हो पाएगा जब ये सुख भोगने का संसारिक जो सुख है इससे बेहतर सुख हमको मिल जाए, मन आत्मा का सुख मिल जाए। जब ये इससे बेहतर सुख है, भगवान बोलते हैं गीता में, रसवर्ज्य रसपेस्य परम दुष्टा वर्तते। सुख उत्तम रस की प्राप्ति होता है। ये जो भौतिक संसार की जो सुख भोगने का जो वासना रहता है, इससे उत्तम रस मिल गया तब ये भौतिक संसारिक सुख का इच्छा नहीं रहेगा, प्रवाह नहीं रहेगा। भौतिक सुख क्या? धन प्राप्ति करना सुख है, पूजा पाना, प्रतिष्ठा पाना, मान सम्मान पाना, ये भी सुख है। और शरीर की सुख तो आप जानते हैं, भोजन हो से दिखने का हो कि जनेंद्रिय सुख हो, ये जो इच्छा है, जो सुख है, संसारिक सुख सभी जानते हैं। इससे वो बैठा हुआ है। शरीर के सुख से ज़्यादा खतरनाक बढ़ता है मानसिक सुख, जो मन के द्वारा उत्पन्न होता है। मान सम्मान पाना, पूजा, साधु संत के अंदर में देखा जाता है जो विरक्त साधु संत होते हैं वो लोग इंद्रिय शरीर की जो पंच इंद्रिय की जो सुख है इसको त्याग कर लेते हैं। खाने पीने में कंट्रोल कर लेते हैं, जनेंद्रिय सुख का कंट्रोल कर लेते हैं, किंतु अर्थ उपार्जन करना सुख को कंट्रोल कर लेते हैं। किंतु पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान की सुख बन के रहता है। मेरे को चिरंजीवी होने हमेशा अमरत्व पाने के लिए लोग जय जयकार, जो प्रतिष्ठा है, मान पाने के लिए जो इच्छा है वो सुख बनता है। और कई लोग ज्ञानी लोग होते भी, जो ज्ञान वाला संसारी दुख देख कर के इसे मुक्ति पाने की भी इच्छा रखते हैं, इसके लिए कठिन परिश्रम भी करते हैं। इसलिए जो ये इच्छा है, ये वासना है, सुख भोगने का इच्छा, सुख शांति मिलेगा, सुख मिलेगा, ये जो वासना है यही हमारे दुख का कारण है। इसको निवृत्ति एक ही उपाय है। आध्यात्मिक क्षेत्र में
आत्मज्ञान को प्राप्ति करके भगवान श्री कृष्ण के भजन में लग जाए। यदि श्री कृष्ण के भजन में करता है कोई इच्छा न रख करके, इच्छा रखने से क्या होगा, वो भजन कर्म मिश्रा भजन हो जाएगा, ज्ञान मिश्रा भक्त हो जाएगा, भजन हो जाएगा। वो भजन शुद्ध भक्ति का भजन नहीं होगा। शुद्ध भक्ति का भजन समस्त इच्छाओं से रहित होना चाहिए, इवन मुक्ति का इच्छा को मध्य रहित होना चाहिए। अब भुक्ति तो पूजा प्रतिष्ठा तो दूर बात है, संसार बंधन छुटकारा मिल जाए, ये इच्छा भी रहित हो जाए, इसका छुटकारा मिल जाए, मुक्ति मेरे को मिल जाए, अवर दो बार जन्म न हो जाए, भगवान में उनका ज्योति में लीन हो जाए, इस प्रकार जो इच्छा है वो इच्छा भी रहित होकर के यदि भजन करता है, कृष्ण भजन में लगता है, तभी वो कृष्ण की कृपा से कृष्ण की शुद्ध भक्ति को प्राप्ति करेगा। और शुद्ध भक्ति की जो प्राप्ति करता है उसमें जो निर्मल प्रेम प्राप्ति होता है भगवान की सेवा में, भगवान के भजन में, भगवान की कथा में, भगवान की लीला में, और वो प्रेम की प्राप्ति में इतना उबटूब हो जाता है, प्रेम की सागर में ये करता है, तब ये भौतिक सुख पाने की इच्छा खत्म हो जाता है। कोई भी इच्छा नहीं रहता है, समस्त इच्छा से मुक्त हो जाता है। जो सुख भोगने का इच्छा खत्म हो जाता है वो वास्तविक असली सुख को प्राप्ति करता है। जो सुख जीवात्मा का सुख, जो सुख कभी नष्ट होने वाला नहीं सुख, अमरत्व को प्राप्ति कर जाता है, वही भगवान के नित्य धाम को प्राप्ति हो जाता है, भगवान के धाम में लीला में प्रवेश करने का योग्यता प्राप्ति कर लेता है, मनुष्य जीवन सफल बन जाता है। यदि ये वीडियो आपको सही लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।